ऑपरेशन सिंगूर में हमारी सेना की उसके शौर्य की जमकर तारीफ की और पाकिस्तान को चेतावनी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हमने 20 मिनट में बदला लिया है। और उन्होंने जो घिनौना खेल खेला था पहलगाम में, हमने उन ठिकानों को चुना और 20 मिनट में उन्हें ये बता दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। 9 आतंकवादी अड्डों को चुनकर हमारी सेना ने पूरी दुनिया को अपना शौर्य दिखाया। माताओं बहनों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। दाहोद की ये धरती तप और त्याग की धरती है। कहते हैं कि यहीं दुधिमती नदी के तट पर महर्षि दधीची ने सृष्टि की रक्षा के लिए देह का त्याग किया था। ये वो धरती है जिसने क्रांतिवीर तात्या टोपे के संकट के समय सहायता की थी। मानगढ़ धाम यहां से ज्यादा दूर नहीं है। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं बड़ोदरा में था। वहां हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी। वे सभी बहनें देश का, हमारी सेनाओं का अभिनंदन करने वहां पहुंची थी। उन्होंने इस पावन कार्य का निमित्त मुझे बनाया। मैं इसके लिए हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूं। यहां दाहोद में भी आप सभी ने, माताओं बहनों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। दाहोद की ये धरती तप और त्याग की धरती है। कहते हैं कि यहीं दुधिमती नदी के तट पर महर्षि दधीची ने सृष्टि की रक्षा के लिए देह का त्याग किया था। ये वो धरती है जिसने क्रांतिवीर तात्या टोपे के संकट के समय सहायता की थी। मानगढ़ धाम यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु की सैकड़ों आदिवासी सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। यानी ये क्षेत्र मां भारती की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है। ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने
वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ेगा, हम उसे उजाड़ देंगे। ब्रजेश दोषी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। ब्रजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य, पराक्रम और पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी? बिल्कुल सही। देखिए, प्रधानमंत्री जो है आज लाहौर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने सारी परियोजनाओं के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह यहाँ माताएं और बहनें तिरंगा लेकर आई है, ये एक मैसेज है सभी के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर कितना लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। माता और बहनों ने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से सराहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से देशवासियों को एक किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया और बाल बच्चों के सामने उनके पिताओं को मारा गया, तो ये जो संदेश था उसके बाद हम क्या करते, हमने वही किया जिसके लिए आपने हमको प्रधान सेवक बनाया था। देशवासियों ने हमें मत देकर सरकार बनाई थी, तो उस देशवासियों की जो अपेक्षा थी उसी के अनुरूप हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान को ध्वस्त किया, पाकिस्तान की सेना की धज्जियां उड़ाई। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना की धज्जियां उड़ाई है। तो एक माकूल जवाब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने दिया। पूरे विदेश में ये मैसेज गया जो विदेश में किसी ने भी नहीं देखा था पिछले कुछ दशकों में, वो हमने कर दिखाया। यानी कि हमने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, हमारी जमीन पर रहकर ये ऑपरेशन किया और विरोधियों को, साथ ही आतंकियों पर जो खात्मा किया आतंकियों का, वो एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने यहाँ से दिया कि पूरे विदेश में इसका मैसेज गया है, सभी देशों में इसका संदेश गया है कि किस तरह से हमने उसको आतंकियों को जवाब दिया है। ब्रजेश दोषी, बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।